वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल ठाकुर कितने दयालु थे, कितने प्रेमिक थे और कितना समाजसेवा थे। जब उनके दिव्य जीवन को हम लोग देखते हैं तो ये सब हम लोगों को पता चलता है। ऐसी ही एक घटना के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे चारूचंद्र सरकारदा और यशोदा गोस्वामी दादा, हम लोग जानते हैं कि यशोदा गोस्वामी दादा ये गौरांग महाप्रभु के भक्त के वंशधर थे और चारूचंद्र सरकारदा आश्रम में पहले से आए हुए थे। एक बार दोनों में आपस में किसी बात को लेकर तर्क हुआ और चारूदा ने यशोदा दादा के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और इससे ये खबर चारों ओर फैल गई। ठाकुर जी को कोई बताना नहीं चाहते थे और इस बात को ये कार्य करने के बाद चारुदा के मन में भी और यशोदा के मन में भी ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है वो बीच में बाधा दे रहा था कि हम लोगों ने अन्याय किया है, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं था। यह समाचार ठाकुर जी के पास किसी ना किसी कारण से तरह वो पहुंच गया। ठाकुर जी जब इस बात को सुना तब किशोरीदा को ठाकुर जी ने पुकारा कि डॉक्टर इधर आओ। किशोरीदा वहां पे गए और जा करके ठाकुर जी बोल रहे हैं, यशोदा गोस्वामी चारुदा से पहले आश्रम में आए हुए हैं और वो गौरंग महाप्रभु के शिष्य के वंशधर हैं। उनका अपमान, इसका मतलब है गौरंग महाप्रभु का अपमान, ये मैं सहन नहीं कर सकता हूं। मेरे देह के अंदर आग की तरह जल रहा है, मैं इसको बिल्कुल इस शरीर में सहन नहीं कर सकता हूं। मैं जीते जी इस तरीके का देख नहीं सकता हूं। मैं अपने जीवन को रखना नहीं चाहता हूं। यही कह करके श्री ठाकुर वो दौड़ पड़े पद्मा नदी की ओर और पीछे पीछे अनंत महाराज किशोरीदा भी दौड़ने लगे, लेकिन ठाकुर ने रुके नहीं। पद्मा नदी के किनारे पर जाते ही उन्होंने छलांग लगाई और पद्मा नदी में गिर पड़े और जाकर के वहां पे डूब गए। साथ ही साथ अनंत महाराज और किशोरीदा ने भी कूद पड़े और कूद करके उस पद्मा नदी के गहरे तल से उनको ठाकुर जी को उठाया। ठाकुर जी उस टाइम अचेतन अवस्था में थे। इस अचेतन अवस्था में परम दयाल को लेकर के आश्रम में लेके आए और उस समय जितने भी जो व्यवस्थाएं थी जिससे उनको स्वस्थ और उनका जो ज्ञान दोबारा वापस लाया जाए, इसके लिए सभी लोग कार्य करने लगे। कुछ देर बाद ठाकुर जी होश में आए और आने के बाद आश्रम वहां स्तब्ध था। सारे भक्त लोगों के आंखों में आंसू वो निर्झर झर रहे थे और वहां पे जो जिन लोगों ने इस कार्य को किया था, जो चारू दादा ने और यशोदा दादा ने, वो तो रोते और बिलखते वो रो ही रहे थे। उनका आंख का आंसू बंद नहीं रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था। सारा आश्रम स्तब्ध। ठाकुर जी ने जब साड़ा उनको शरीर में आया तो उन्होंने चारुदा को सामने देखा, यशोदा दादा को सामने देखा। देखने के बाद उन लोगों को क्षमा करते हुए प्रभु बता रहे हैं, किसी को इस तरीके के अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम पूर्वतन का अपमान करते हैं और पूर्वतन का अपमान करना ही है कि हम वर्तमान को ही हम अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि पूर्वतन को लेकर वर्तमान और वर्तमान ही में ही पूर्वतन रहता है। इसलिए किसी का भी अवहेलना ये ठीक नहीं है। ठाकुर जी का ये शासनात्मक बात को सभी लोग सुन रहे थे। जीवन में अपने सामने वालों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, उनका मान सम्मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। तभी तो हम प्रभु के संतान हो पाएंगे, तभी तो हम परमपिता के सब संतान हो पाएंगे। दूसरे का सेवा, दूसरे का सम्मान करना ही तो हमारा ये विरासत है। यही तो हम लोगों को सीखना है, यही तो परम दयाल सिखाते हैं।